तो साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को सांख्यिकी पढ़ा रहे थे। सांख्यिकी तो सांख्यिकी हम आप लोगों को ये भी बताए थे कि सांख्यिकी में कुल 25 तत्व हैं। कितने तत्व हैं सांख्यिकी में? टोटल 25 तत्व या अवयव ये चीज़ हो गया था। अब यहाँ पे ये चीज़, यहाँ प्रकृति है, यहाँ पुरुष है। अब फिर यहाँ आएगा आपका महत्व, इसी को बुद्ध भी कहते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ अहंकार, अहंकार में 2, ये 11 इधर हो जाएगा और इधर जो है 20। ये हो चुका था 11 20 11 10, 11 और 10 21, ये 22 23, इधर 24, ये 25। इस तरह से 25 तत्व हो गए थे। इसमें जो है प्रकृति जो है आपका अव्यक्त है, पुरुष ज्ञ है, ये सब चीज़ें हो चुकी थी। अभी 11 में मन प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय, इधर 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। इस तरह से आपका ये 25 तत्व हो गया। 5 ज्ञानेंद्रिय अहंकार में और 5 कर्मेंद्रिय प्लस मन, और उधर तामसिक वाले में 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से निकलेगा, आकाश वायु जल अग्नि तेज, ये 5 महाभूत हो गए। इस तरह से 25 तत्व हो गए। अब उसमें 2 शब्द आया था। एक शब्द आया था आपका प्रकृति, एक तरफ आया था पुरुष, और बाकी महत्व चर्चा हो चुकी है। अब हम पुरुष थोड़ा चर्चा कर ले रहे हैं। तो इसमें जो पुरुष है सांख्यिकी में, ये आपका पुरुष जो है आपका, ये इसको हम लिख दे रहे हैं पुरुष। ये सब चीज़ें हो गया। 25 तत्व क्लियर है, पता ले जाएंगे आप लोग। अब 25 तत्व में एक तत्व है क्या? पच्चीस तत्व में एक तत्व है पुरुष। 25 तत्व में एक तत्व है। अब पुरुष क्या है? ज्ञ है। पुरुष बहुत का सिद्धांत जो है ये सांख्य का सिद्धांत है। नंबर 1 पॉइंट, पुरुष की सत्ता सिद्धि। ज्ञ अर्थात पुरुष की सत्ता सिद्ध करने हेतु 5 हेतु। ठीक, तो पुरुष की सत्ता कैसे सिद्ध होगी? भाई पुरुष न व्यक्त है न अव्यक्त है, तो पुरुष क्या है? इसके पहले आप जो है अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाली 5 है, तो उसमें प्रकृति वाला हो गया अव्यक्त। अब यहाँ पे आपके पुरुष की सत्ता सिद्धि, पुरुष की सत्ता सिद्धि, ये हो गया। तो इसमें एक कार्य क्या है सांख्यिकी की? कार्य क्या 17, कार्य क्या 17 है। संघात परार्थत्वात्, ये संघात
परार्थत्वात्, ये चीज है। त्रिगुणादि विपर्यात, धिष्ठानात्, ये चीज हो गया। पुरुषो अस्ति, पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च, ये हो गया। कहने का आशय ये है कि इसमें 5 पॉइंट दिया है पुरुष की सत्ता सिद्धि के लिए। नंबर 1 क्या है कि संघातों का दूसरों के लिए होना। संघात यही हम समझा दे रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, संघात परार्थत्वात्, पुरुष की सत्ता सिद्धि लिखी दिए हैं। तो इसमें ये है संघातों का परार्थत्वात् माने दूसरों के लिए होना, एक चीज हो गया। बाकी आवाज जा ही रही है। फिर दूसरा क्या है, त्रिगुणादि विपर्यात, माने त्रिगुणादि 3 गुण कौन है, सत्व रजस तमः। तो विपर्यात त्रिगुण आदि से विपरीत स्वभाव वाला होने से, माने जो सत्व रजस तमस गुण से विपरीत स्वभाव वाला है, कौन, वही पुरुष है। वही पुरुष की सत्ता सिद्धि करता है। त्रिगुणादि विपर्यात थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि दर्शन का विषय है ना। तो ये हो गया है। फिर है तीसरा है अधिष्ठानात्, माने त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से, त्रिगुण समूह का अधिष्ठाता होने से, तीसरा पॉइंट हो गया अधिष्ठानात्। दूसरा है विपर्यात, तीसरा है त्रिगुण अधिष्ठानात्, चौथा है भोक्तृभावात्। ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। और 5वां पॉइंट है कैवल्यात्। भोक्तृभावात् माने भोग एवं भोक्ता भाव से, भोग एवं भोक्ता भाव से, ये हो गया। फिर है आपका कैवल्यार्थ प्रवृत्ते है, ये चीज है। कैवल्यार्थ प्रवृत्ते है, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखे जाने से। कैवल्य माने मोक्ष होता है मेरे प्रिय साथियों। कैवल्य माने दर्शन आया नहीं है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। कैवल्य, कैवल्य माने मोक्ष। मोक्ष माने सांसारिक मोह माया से, सांसारिक जीवन से मुक्ति पा जाना आत्मा का, वही है मोक्ष। तो इसमें ये चीज है कि मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखे जाने से, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखे जाने से, ये हो गया। इस तरह से ये 5 हो गया। पुरुष की सत्ता
पुरुष का सिद्धांत जो है सांग का सिद्धांत है। मेरे प्रिय साथियों, इसीलिए कहा गया है कि भाई सांख्य जो है प्रकृति और पुरुष, भाई ईश्वर सृष्टि करता है तो उसने दो लोगों को महत्व दिया। उसकी कहानी का आशय है कि अगर पुरुष ही नहीं रहेगा तो फिर सृष्टि कैसे होगी। तो इसलिए उन्होंने सांख्य ने उसकी मतलब सत्ता सिद्धि के लिए दो माना है। कौन? एक प्रकृति, एक पुरुष। ये पुरुष वाला हो गया। ये पुरुष बहुत का सिद्धांत सांख्य का सिद्धांत है। पुरुष बहुत की सत्ता सिद्ध करने वाले तीन हेतु हैं। इसमें एक है जन्म मरण करड़ा नाम, दूसरा है आयुगपत प्रवृत्ति है, तीसरा है त्रैगुण विपर्यात। ये पुरुष की सत्ता सिद्धि करेंगे। और इधर जो है आपका अव्यक्त प्रकृति की सत्ता सिद्ध करने वाले पांच है। तो मेरे साथियों, हम थोड़ा सा इसको हम आप लोगों को अब ये चीज हो गया, ये पुरुष की सत्ता सिद्धि करने वाले पुरुष की सत्ता सिद्धि, ये हो गया 5। और पुरुष की सत्ता सिद्धि करने वाले 3 हेतु और ये कारण है। ज्ञात था पुरुष की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु, ये हो गया। और ये पुरुष की सत्ता है। पुरुष बहुत्व की सत्ता सिद्ध करने वाले 3 हेतु हैं। पुरुष बहुत्व का सिद्धांत जो है सांख्य का सिद्धांत है। तो मेरे प्रिय साथियों, अव्यक्त अर्थात पृथ्वी की सत्ता सिद्ध करने वाले 5 हेतु, तो पृथ्वी, प्रकृति, तो हम ये पुरुष का हो गया। अब हम प्रकृति क्या भी लिखा दे रहे हैं, क्योंकि प्रकृति पुरुष दोनों है। तो प्रकृति की सत्ता सिद्धि कैसे होगी? तो पुरुष को लिखा दिए हैं, अब प्रकृति को लिखा दे रहे हैं। प्रकृति पुरुष दोनों हो जाएगा। प्रकृति जो है अव्यक्त है, पुरुष जो है आपका न व्यक्त है न व्यक्त। ये चीज हो गया। तो आपका अब आ गया अव्यक्त। अव्यक्त माने जिसके विषय में जाना नहीं जा सकता। अव्यक्त में प्रकृति की सत्ता सिद्धि है। सिद्धि 5 हेतु इसके भी है। 5 हेतु प्रकृति की सत्ता सिद्धि करने वाले 5 हेतु, ये हो गया। नंबर 1 इसमें है भेदा नाम परिमाणार्थ। एक है ही। तो इस तरह से भेदा नाम परिमाणार्थ पहला हो गया। दूसरा है समन्वयात। तीसरा है पहला है भेदा नाम परिमाणार्थ। भेदा नाम परिमाणार्थ
ये हो गया। दूसरा आपका है समन्वयात। तीसरा है शक्तितः प्रवृत्तेः। ये हो गया। चौथा है कारण कार्य विभागात। ये हो गया। पांचवा है अविभागात वैश्व रूपस्य। ये हो गया आपका। तो भेदा नाम परिमाणात में हो गया कार्यों के सीमित परिणाम से। कार्यों के सीमित परिणाम से। दूसरा है भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता। दूसरा समन्वयात, उन्होंने भिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता। ये हो गया। तीसरा है शक्तितः प्रवृत्ति, माने शक्ति के अनुसार प्रवृत्ति। ये हो गया। चौथा है कारण कार्य विभागात, कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से। कारण और कार्य का विभाग प्राप्त होने से। ये हो गया। फिर है अविभागात वैश्व रूप, सभी रूपों के एक रूप हो जाने से। सभी रूपों के एक रूप हो जाने से। सभी रूपों के एक रूप हो जाने से। तो इस तरह से ये हो गया आपका। अब इसी में हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं। पुरुष बहुत्व का सिद्धांत सांख्य का सिद्धांत है। उसके 3 हेतु हैं। तीन हेतु कौन कौन है? तीन हेतु है। नंबर 1 जन्म मरण करना नाम। एक हो गया। दूसरा आपका है, दूसरा है अयुगपत प्रवृत्ति।
तीसरा आपका है त्रैगुण विपर्यात। विपर्यात ये हो गया। इस तरह से आपका पुरुष बहुत का की सत्ता सिद्ध करने वाले 3 हेतु हो गए। जन्म मरण तथा इंद्रियों की व्यवस्था होने से और एक साथ प्रवृत्ति का अभाव होने से तथा तीनों गुणों के भेद के कारण पुरुष बहुत की सत्ता सिद्ध होती है। दूसरा ये है कि जन्म मरण कारण कर्ण से अभिप्राय 3 अंतःकरण कौन कौन? मन बुद्धि अहंकार। भाई इसमें कहा नहीं गया है आभ्यंतरकरण और बाह्यकरण। उसमें बाह्य 5 ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय इस तरह क्रियाकरण हो जाएंगे। तो वही जन्म मन कारण में 3 अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार उसमें ये बताया गया है। और 10 जो है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय तो करण में जो है वही 13 आएंगे आपके जन्म मरण कारण। इसमें आपका फिर है पुरुष के चेतन निर्गुण विशेष अविषय विवेकी एवं अप्रसवधर्मी होने का साक्षित्व कैवल्य माध्यस्थ दृष्टत्व एवं अकर्तृत्व कार्य उन्नयन आदि भाग धर्मों की सिद्धि भी होती है। और फिर आगे ये बताएंगे आपके पुरुष के धर्म, इसको भी लिख दे रहे हैं। वीडियो चाहे इतना लंबा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट वीडियो भी ये चल रहा है सांकारिका का, इसलिए हम अब इसके बाद हम पुरुष के जो धर्म को चार्ट के माध्यम से लिखेंगे। पूरा क्लियर है ये चीज। पुरुष के धर्म आपका इसमें जो है आपका हो जाएगा। एक है पहला साक्षित्व, पहला। दूसरा आपका है कैवल्य, तीसरा आपका माध्यस्थ, चौथा है आपका दृष्टत्व, दृष्टृत्व, पांचवा आपका है अकर्तृत्व। तो पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति जो है, पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है। यद्यपि प्रकृति चेतन होती नहीं है, लेकिन पुरुष के साथ जब उसका संपर्क होता है तो प्रकृति जो है चेतन के समान प्रतीत होती है।
पुरुष गुण रहित एवं अपरिणामी होने का वस्तुतः कर्ता नहीं होता, बल्कि उसमें कर्तापन की प्रतीत होती है। पुरुष कर्ता नहीं होता है, लेकिन उसमें कर्तापन की प्रतीत पाई जाती है। सांग की सृष्टि पंगंध्वत अर्थात लंगड़ा पुरुष और अंधा प्रकृति के समान है। तो सांग की सृष्टि है मेरे प्यारे साथियों। अब ये हो गया पुरुष के धर्म साक्षित्व, कैवल्य, मध्यस्थ, दृष्टत्व, अकर्तृत्व। तो यही है कि अकर्तापन वाली बात कि सांग का पुरुष के संयोग से जड़ प्रकृति के समान प्रतीत होता है। जड़ प्रकृति चेतन के समान। पुरुष के संपर्क में जब प्रकृति आएगी प्रकृति जब आएगी तो प्रकृति जड़ है लेकिन चेतन के समान प्रतीत होगी। ये हो गया। अब ये बात बताया जा रहा है कि सांग की सृष्टि जो है वो ऐसे है जैसे भाई जैसे कठोपनिषद में है ना कि एक अंधा है और एक लंगड़ा है, तो वही हाल है प्रकृति पुरुष का। इसीलिए ये सांग की सृष्टि है। सांग की सृष्टि ऐसी है, अंधा और लंगड़ा जैसा है। जैसे लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता है, एक चीज। और जो है अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, अंधा व्यक्ति है वो देख नहीं सकता है। जब दोनों संयुक्त हो जाएंगे, लंगड़ा प्लस अंधा, तो अंधा चल ले जाएंगे। भाई लंगड़ा व्यक्ति जो है वो बैठ लेगा क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है, और अंधा व्यक्ति जो है उसको लंगड़े को अपने कंधे बैठा लेगा। तो लंगड़ा बताएगा रास्ता, लंगड़ा क्या बताएगा? रास्ता बताएगा। और अंधा व्यक्ति चलेगा। इस तरह से उसमें कहा नहीं गया है कि इस तरह सांख्य सृष्टि जो है इसको कहा गया है। एक शब्द है इसके लिए सांख्य में, पंग ये चीज है, पंग अंधवत। पंग अंधवत मतलब जैसे लंगड़ा अंधे की तरह, दोनों बातें हैं। उसी तरह से है सांग की सृष्टि। किसकी सृष्टि है? सांग। तो इस सृष्टि की रचना जब सांग कर रहा है तो उसने बताया कि पंगंधवत है, माने अंधा और लंगड़े की भी हाथ है। बिना दोनों के सांग से चल ही नहीं सकती। वैसे तो 25 तत्व बताए गए हैं, लेकिन जो प्रकृति पुरुष उसमें समन्वय दिखाया गया है। ठीक है,
मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से सांख्य जो है लगभग समाप्त हो गया है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची होंगी उसको बता दिया जाएगा। इसके बाद योग दर्शन हम शुरू करेंगे। सांख्य 25 तत्व मानता है, योग एक और मानता है ईश्वर को भी 26 तत्व। शेषव सांख्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक दर्शन हैं। तो शेष बातें अगली वीडियो में। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ है तो मेरी बात है, JAYPRASADDUBEY नमः संस्कृत चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे का संस्कृत क्लासेस डालेंगे तो आ जाएगा। बस इतना ही हमको कहना है। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।